मित्रों, आज लोगों के बीच एक बहुत अजीब सी मानसिकता देखने को मिलती है, जिसके चलते उन्होंने अपने कुकर्मों को भी छोटे और बड़े पापों में बांट लिया है। और ऐसे लोगों के लिए छोटे मोटे झूठ बोलना, रिश्वत खाना या फिर अपने लाभ के लिए किसी सत्य को छिपाना कोई पाप है ही नहीं। और ऐसे लोग हत्या या बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों को ही असली पाप मानते हैं। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि इस सृष्टि के कर्ता धर्ता ने पाप चाहे छोटे हो या फिर बड़े, सभी के लिए दंड का प्रयोजन किया है। तो मित्रों, अगर आपके मन में भी कभी ये प्रश्न उठा हो कि क्या भगवान सच में छोटे मोटे पाप माफ कर देते हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम आपको धर्म ग्रंथों में वर्णित श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन के साथ नगर घूमने निकले। काफी देर तक नगर भ्रमण करने के पश्चात उन्होंने पास ही के एक जंगल में वृक्ष के नीचे विश्राम करने का सोचा। अभी दोनों आराम करने के लिए बैठे ही थे कि इतनी देर में उन्हें चोर चोर की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर जैसे ही अर्जुन पीछे मुड़े, उन्होंने देखा कि एक आदमी उनकी ओर भागा चला आ रहा है। ये देख अर्जुन को समझते देर नहीं लगी कि यही चोर है, और उन्होंने आगे बढ़कर उस आदमी को पकड़ लिया। फिर वो उससे कहने लगे, इतने हट्टे कट्टे होकर भी तुम्हें चोरी करते शर्म नहीं आती? इतने में गांव वाले भी वहां पहुंच गए और चोर को उनके हवाले करने की मांग करने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपना और अर्जुन का परिचय देते हुए कहा कि आप लोग इस व्यक्ति को चोर क्यों कह रहे हैं और इसने आप लोगों का क्या चुराया है। तब गांव वाले श्री कृष्ण को उत्तर देते हुए बोले, हे प्रभु, इस दुष्ट ने हमारे बगीचे से फल चुराए हैं, इसीलिए आप इसे हम लोगों के हवाले कर दें। अब हम गांव वाले ही इसे इसकी सजा देंगे। तब भगवान कृष्ण ने सत्यता को जानने के लिए पहले उस आदमी से पूछा, क्या तुमने सच में चोरी की है, और अगर हाँ तो क्यों? कृष्ण के ये पूछने पर चोर बड़े ही व्यथित स्वर से बताने लगा, हे प्रभु, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी थी, जिस वजह से मैं ये पाप कर बैठा। उसके इस कारण को सुन भगवान कृष्ण ने गांव वालों से कहा, इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और इस सजा के रूप में अब ये 1 माह तक आप लोगों के खेत में ही काम करेगा। इस बात को अब यहीं खत्म करें। 1 माह की सजा सुनते ही चोर भगवान कृष्ण से कहने लगा, हे प्रभु, ये मेरी पहली गलती थी, मुझे क्षमा कर दे। क्षमा की बात सुनकर कृष्ण ने उसकी सजा 1 माह से बढ़ाकर 6 माह कर दी। चोरी की सजा सुनने के बाद गांव वाले उस चोर को वहां से लेकर चले गए। उधर ये सारी घटना अर्जुन बड़े ही गौर से देख रहा था। जब सभी गांव वाले वहां से चले गए, तब अर्जुन ने जिज्ञासावश कृष्ण से पूछ ही लिया, हे वसुदेव, चोर के कहे अनुसार तो ये उसकी पहली गलती थी, फिर आपने क्षमा मांगने पर उसकी सजा कम करने की बजाय बढ़ा क्यों दी, और वो भी इतने छोटे से पाप के लिए? ये सुन कृष्ण पहले तो मुस्कुराए और फिर बोले, अर्जुन, जिसे तुम अभी छोटा सा पाप समझ रहे हो, यही छोटे छोटे पाप आगे चलकर बड़े पाप का कारण बनते हैं, इसीलिए इन्हें नजरअंदाज करना कदाचित उचित नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा हो तो रुको, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम्हारी ये विडंबना खुद ब खुद दूर हो जाएगी। फिर भगवान कृष्ण ने अपनी कथा शुरू की। एक समय की बात है, एक सत्पुरुष अपनी दीनता से दुखी होकर राजा से धन की याचना करने के उद्देश्य से अपने घर से राजमहल की ओर निकल पड़ा। कई दिनों तो रुको, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम्हारी ये विडंबना खुद ब खुद दूर हो जाएगी। फिर भगवान कृष्ण ने अपनी कथा शुरू की। एक समय की बात है, एक सत्पुरुष अपनी दीनता से दुखी होकर राजा से धन की याचना करने के उद्देश्य से अपने घर से राजमहल की ओर निकल पड़ा। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद वह गरीब सत्पुरुष उस राज्य की राजधानी पहुंचा, जहां राजा का राजमहल था। सुनने में आता था कि राज्य का राजा बड़ा ही दानवीर था, लेकिन केवल योग्य और जरूरतमंद लोगों को ही दान देता था। दान मांगने वाला इंसान योग्य है या अयोग्य, इसे जानने के लिए राजा ने अपने महल में 4 द्वार बनवा रखे थे, और जो कोई भी उन चारों दरवाजों की परीक्षा में सफल हो जाता, राजा उसे भरपूर दान देता। उधर वो गरीब सत्पुरुष भी राजमहल में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले दरवाजे पर पहुंचा। इस दरवाजे के अंदर प्रवेश करते ही इस सत्पुरुष की मुलाकात एक वैश्या से हुई। वैश्या ने सत्पुरुष को देखते ही पूछा, तुम कौन हो और राजमहल में क्यों जाना चाहते हो? तब सत्पुरुष जवाब देते हुए बोला, मैं एक दीनहीन सत्पुरुष हूँ
और राजा से धन मांगने की इच्छा से यहाँ आया हूँ ताकि मैं अपने परिवार का ठीक ढंग से लालन पालन कर सकूं। तब वैश्या ने जवाब दिया, हे सत्पुरुष देव, आप राजा के पास धन मांगने जरूर आए हैं, पर इस द्वार पर मेरा अधिकार है और इस दरवाजे से मैं केवल उसे ही अंदर जाने देती हूँ जो मुझे रमन करके संतुष्ट करेगा। वैश्या के मुख से ऐसी निर्लज बातें सुनकर उस सत्पुरुष का सर शर्म से झुक गया और वो धिक्कार है कहने लगा। सत्पुरुष से ऐसी प्रतिक्रिया को देख वैश्या ने कहा, ऐसा करिए, आप दूसरे दरवाजे से जाइए। सत्पुरुष भी आगे बढ़ गया और अधर्म करने से अच्छा उसने दूसरे दरवाजे से जाना बेहतर समझा। वहां से निकलने के कुछ देर बाद वह सत्पुरुष महल के दूसरे दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही उसके सामने एक द्वारपाल आ गया और वो सत्पुरुष से कहने लगा, हे सत्पुरुष, इस दरवाजे पर महल के मुख्य द्वारपाल का अधिकार है। उनकी अनुमति के बगैर आप अंदर नहीं जा सकते और अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो आपको मुख्य द्वारपाल से मित्रता करनी होगी। साथ ही आपको उनके साथ मांस भी खाना होगा क्योंकि उनको मांस अति प्रिय है। यदि आप ऐसा कर सके तो आप शांतिपूर्ण भीतर जा सकते हैं। ये सुन उस सत्पुरुष ने कहा, मैं एक वेद पाठी सत्पुरुष हूँ, मैं मांस नहीं खा सकता, ये तो अधर्म है। मैं मांस नहीं खाता और ये अधर्म है, इसलिए खाऊंगा भी नहीं। तब द्वारपाल ने साफ साफ बता दिया कि यदि ऐसा है तो आपको इस दरवाजे से अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल सकती। आप इस अगले दरवाजे से महल में प्रवेश ऐसा है तो आपको इस दरवाजे से अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल सकती। आप इस अगले दरवाजे से महल में प्रवेश करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरे दरवाजे से निकलकर सत्पुरुष राजमहल के तीसरे दरवाजे पर पहुंचा। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग मदिरा पी रहे थे, फिर भी सत्पुरुष उन्हें अनदेखा कर अंदर जाने लगा। तभी एक प्रहरी आया और सत्पुरुष से बोला, ये दरवाजा सिर्फ मदिरा पीने वालों के लिए है। मदिरा पीने के बाद ही आप यहाँ से भीतर जा सकते हैं। लेकिन वो तो ठहरा सत्पुरुष, उसने मदिरा पीना स्वीकार नहीं किया, इसीलिए वो तीसरे दरवाजे से निकलकर चौथे दरवाजे की ओर बढ़ा। चौथे दरवाजे पर पहुंचकर सत्पुरुष ने देखा कि कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं और उसे बताया गया कि ये द्वार सिर्फ जुआरियों के लिए है, इसीलिए सिर्फ जुआ खेलने वालों को ही यहाँ से अंदर जाने की अनुमति है। अब चूंकि जुआ खेलना भी धर्म के विरुद्ध था, तो ये सुनकर सत्पुरुष बड़े ही सोच विचार में पड़ गया कि ये तो महल में प्रवेश करने का अंतिम दरवाजा है, अब मैं अंदर कैसे जाऊंगा। चारों दरवाजों पर तो अधर्म का ही वास है, लेकिन महल के भीतर प्रवेश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं खाली हाथ यहाँ से चला गया तो मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा और उनका भरण पोषण कैसे होगा। मैं अब क्या करूं? हे अर्जुन, उसकी एक तरफ अधर्म था और दूसरी तरफ गरीबी। दोनों के बीच उसके मन में घमासान युद्ध चल रहा था। अंत में सत्पुरुष गरीबी के कारण अधर्म की ओर झुक गया। उसने सोचा कि बाकी के मुकाबले जुआ तो एक छोटा पाप है, थोड़ा सा खेल भी लूंगा तो भी ज्यादा पाप नहीं लगेगा। यही सोचकर उसने अपने पास बचे हुए 1 रुपए से जुआ खेलना शुरू कर दिया। सत्पुरुष की किस्मत अच्छी थी, उसने जुए में पहले 1 से 2 रुपए जीते, फिर 2 से 4 और 4 से 8। अब पैसे क्या आने लगे। सत्पुरुष तो राजा के पास जाना ही भूल गया और शाम तक सत्पुरुष ने जुए में हजारों रुपए जीत लिए। शाम को जुआ बंद होने के बाद ब्राह्मण ने रुपए गठरी में बांध लिए और फिर वो जाने लगा। सत्पुरुष पूरे दिन का भूखा था, लेकिन पास में उसे कोई भोजन की दुकान नहीं दिख रही थी। वहीं उसके पास गलत पैसे थे, तो सत्पुरुष की बुद्धि भी भटकने लगी। ब्राह्मण ने सोचा कि रात का समय है, कौन देखने वाला है, दूसरे दरवाजे पर जाकर मांस का भोजन ही कर लेता हूँ। स्वादिष्ट भोजन भी मिलेगा और पैसा भी खर्च नहीं होगा। थोड़ा बहुत पाप तो कभी कभार चलता है। अब अपने पाप की क्या चिंता करूं, मैं तो लोगों को पाप का प्रायश्चित करवाता हूँ, कर लेंगे कोई न कोई पाप से मुक्ति का उपाय। सत्पुरुष ने मांस मिश्रित स्वादिष्ट भोजन खाया, लेकिन उसने उससे पहले कभी मांस खाया ही नहीं था, इसीलिए नहीं जानता था कि तामसिक भोजन करने वाले व्यक्ति को अक्सर पान, बीड़ी, शराब की शरण लेनी पड़ती है। तो अब उसे भी मदिरा पान की आवश्यकता पड़ने लगी। रात ऐसा है तो आपको इस दरवाजे से अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल सकती। आप इस अगले दरवाजे से महल में प्रवेश करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरे दरवाजे से निकलकर सत्पुरुष राजमहल के तीसरे दरवाजे पर पहुंचा। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग मदिरा पी रहे थे, फिर भी सत्पुरुष उन्हें अनदेखा कर अंदर जाने लगा। तभी एक प्रहरी आया
और सत्पुरुष से बोला, ये दरवाजा सिर्फ मदिरा पीने वालों के लिए है। मदिरा पीने के बाद ही आप यहाँ से भीतर जा सकते हैं। लेकिन वो तो ठहरा सत्पुरुष, उसने मदिरा पीना स्वीकार नहीं किया। इसीलिए वो तीसरे दरवाजे से निकलकर चौथे दरवाजे की ओर बढ़ा। चौथे दरवाजे पर पहुंचकर सत्पुरुष ने देखा कि कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं और उसे बताया गया कि ये द्वार सिर्फ जुआरियों के लिए है, इसीलिए सिर्फ जुआ खेलने वालों को ही यहाँ से अंदर जाने की अनुमति है। अब चूंकि जुआ खेलना भी धर्म के विरुद्ध था, तो ये सुनकर सत्पुरुष बड़े ही सोच विचार में पड़ गया कि ये तो महल में प्रवेश करने का अंतिम दरवाजा है। अब मैं अंदर कैसे जाऊंगा? चारों दरवाजों पर तो अधर्म का ही वास है, लेकिन महल के भीतर प्रवेश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं खाली हाथ यहाँ से चला गया तो मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा और उनका भरण पोषण कैसे होगा? मैं अब क्या करूं? हे अर्जुन, उसकी एक तरफ अधर्म था और दूसरी तरफ गरीबी। दोनों के बीच उसके मन में घमासान युद्ध चल रहा था। अंत में सत्पुरुष गरीबी के कारण अधर्म की ओर झुक गया। उसने सोचा कि बाकी के मुकाबले जुआ तो एक छोटा पाप है, थोड़ा सा खेल भी लूंगा तो भी ज्यादा पाप नहीं लगेगा। यही सोचकर उसने अपने पास बचे हुए 1 रुपए से जुआ खेलना शुरू कर दिया। सत्पुरुष की किस्मत अच्छी थी। उसने जुए में पहले 1 से 2 रुपए जीते, फिर 2 से 4 और 4 से 8। अब पैसे क्या आने लगे? सत्पुरुष तो राजा के पास जाना ही भूल गया और शाम तक सत्पुरुष ने जुए में हजारों रुपए जीत लिए। शाम को जुआ बंद होने के बाद ब्राह्मण ने रुपए गठरी में बांध लिए और फिर वो जाने लगा। सत्पुरुष पूरे दिन का भूखा था, लेकिन पास में उसे कोई भोजन की दुकान नहीं दिख रही थी। वहीं उसके पास गलत पैसे थे, तो सत्पुरुष की बुद्धि भी भटकने लगी। ब्राह्मण ने सोचा कि रात का समय है, कौन देखने वाला है, दूसरे दरवाजे पर जाकर मांस का भोजन ही कर लेता हूँ। स्वादिष्ट भोजन भी मिलेगा और पैसा भी खर्च नहीं होगा। थोड़ा बहुत पाप तो कभी कभार चलता है। अब अपने पाप की क्या चिंता करूं? मैं तो लोगों को पाप का प्रायश्चित करवाता हूँ, कर लेंगे कोई न कोई पाप से मुक्ति का उपाय। सत्पुरुष ने मांस मिश्रित स्वादिष्ट भोजन खाया, लेकिन उसने उससे पहले कभी मांस खाया ही नहीं था, इसीलिए नहीं जानता था कि तामसिक भोजन करने वाले व्यक्ति को अक्सर पान, बीड़ी, शराब की शरण लेनी पड़ती है। तो अब उसे भी मदिरा पान की आवश्यकता पड़ने लगी। रात पान की आवश्यकता पड़ने लगी। रात के अंधेरे में पाप पुण्य को ठेंगा दिखाकर वो आगे के दरवाजे पर पहुंच गया और कई मदिरा की प्यालियां चढ़ा ली। अब वह सत्पुरुष 3 प्रकार के नशे में था और सुरा के बाद तो सुंदरी का ध्यान आना स्वाभाविक था। फिर सत्पुरुष को ध्यान आया कि वैश्या ने रमन का न्योता दिया था। साथ ही उसे ये भी याद आने लगा कि काम पीड़ित का रात्रि निमंत्रण ठुकराना पाप है। मित्रों, असल में पाप पुण्य के मापदंड उन्होंने अपने हिसाब से ही गढ़ लिए। फिर ध्यान आया कि वैश्यागमन भी शास्त्रों में पाप कहा गया है। ये ध्यान में आते ही वो फिर सोच में पड़ गया, लेकिन उसने सोचा जैसे इतने पाप हुए वैसे ही एक और सही, सभी पापों का एक साथ ही प्रायश्चित कर लूंगा। अंत में शास्त्र और बुद्धि दोनों ही हार गए और वो पहले दरवाजे की ओर चल पड़ा। वैश्या ने उन्हें संतुष्ट किया और उसके बाद जुए में जीता सारा धन भी उनसे ले लिया। एक पूरा दिन चौथे दरवाजे पर व्यतीत करके दूसरे दिन प्रातःकाल सत्पुरुष महोदय उठे। वैश्या ने उन्हें घृणा के साथ देखा और कहा कि कंगले का किसी वैश्या के यहाँ क्या काम, और नौकरों को बुलाकर उसे अपने घर से बाहर फिकवा दिया। इधर राजा को सारी सूचना पहुंच चुकी थी। सत्पुरुष फिर अगले दिन इन चारों दरवाजों पर पहुंचा। इस बार उसने हर दरवाजे पर खुद ही कहा कि मैं सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस अंदर जाने दो। पर अब वहाँ के नियम बदल चुके थे। शर्तों को मानने के बावजूद भी उसे किसी ने अंदर नहीं जाने दिया। सभी जगहों से धिक्कारे जाने के बाद अब वो सत्पुरुष महल के प्रवेश द्वार के बाहर बैठे बैठे सोच रहा था कि राजा से धन तो ना मिला, हाथ का 1 रुपया भी चला गया। और इस तरह भगवान कृष्ण ने अपनी कथा का अंत करते हुए अर्जुन से कहा, तो समझे मित्र, इस प्रकार सत्पुरुष को न माया मिली और न राम, और जरा सा पाप करने में कोई हानि नहीं होती। यही समझने की भूल में उसने धन और धर्म दोनों गवा दिए। तो मित्रों, अगर आप भी इसी तरह छोटे मोटे पापों को अपनी छोटी छोटी गलतियां समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं, तो अभी भी संभल जाइए, क्योंकि भविष्य में आप पर ये भारी मात्रा में प्रभाव डालने वाली है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो का ये संदेश समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने